हूँ आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर के कोर्ट परिसर में बनाई गई करोड़ों की पेयजल टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक बार फिर अभिभाषक संघ ने लापरवाही पूर्वक बनाई गई इस पेयजल टंकी में जल भरने पर नाराजगी व्यक्त की और हादसे का अंदेशा जताया। बता दें कि कुछ वर्षों पूर्व मंदसौर के जिला न्यायालय परिसर में शहर की प्यास बुझाने हेतु पेयजल टंकी का निर्माण किया गया था। करीब 5 करोड़ की लागत से इस टंकी का निर्माण हुआ था, लेकिन शासन की करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, क्योंकि जैसे ही पेयजल टंकी में पानी चढ़ाया गया तो कोर्ट परिसर के आसपास स्थित दीवारों में दरार आ गई। आरोप था कि पेयजल टंकी निर्माण में लापरवाही बरती गई, भ्रष्टाचार भी हुआ और ना निर्माण के समय मिट्टी का परीक्षण किया गया। हालत यह है कि कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार यह टंकी हो सकती है। अभी हाल ही में एक बार फिर टंकी में जल भरने की खबर जब अभिभाषकों के पास पहुंची तो अभिभाषक संघ ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर टंकी में फिर से पानी भरा गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या खतरा बना हुआ और क्या कहेंगे? ये शुरू से ही बनाई गलत है और न तो इसकी मिट्टी का परीक्षण कराया इनने और न कोई जांच की थी। ताबड़तोड़ इसका निर्माण कार्य हुआ। उस समय कलेक्टर स्वयं ने भी कहा था कि बिना मिट्टी जांच के इसका ना करना, किंतु इन्होंने अपने ठेकेदारों को ठेका देने के चक्कर में उस समय बनाया और सारा निर्माण कार्य हुआ। टंकी जैसे ही बनी और इसमें पानी भरा कि हमारे अभिभाषक संघ की दीवार तड़क गई, ये पीछे जो लीगल एड की दीवारें तड़क गई, सामने एडीजे सेकंड थर्ड की कोर्ट की दीवारें तड़क गई, ये सामने पुरातत्व की बिल्डिंग बनी पूरी, ये तड़क गई। यानी इस प्रकार बिना परीक्षण के पानी की टंकी के लोड से ही एक तरह से वो गिर गया, जो पूरी अगर 2-4 दिन और पानी भरता तो हो सकता था, कोई हादसा हो सकता था। अभी हमारे वकील साहब का शेड जो था उसको हटाया गया था, तब भी ये बात हुई थी कलेक्टर की भाई इसको खतरनाक है इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं और इसको हटाएंगे टंकी को। और अभी हमें पता लगा है कि उसको रिलीज़ कर दिया गया है और वो पानी भर रहा है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सारी जवाबदारी ठेकेदार की होगी, प्रशासन की होगी। हमारा तो विरोध ही है कि क्या खतरा बना हुआ अभी? कुछ नहीं, पानी भरते वापस स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए आधी टंकी में ऐसी हो गई थी, अब ये पूरी भरेंगे तो क्या स्थिति होगी। हमारा अभिभाषक संघ को भी इसमें बिल्डिंग का ऊपर नुकसान हो सकता है, वो भी आपत्ति है। एक्चुअली इस टंकी का जब निर्माण हुआ था तो जनहित को ध्यान में रख के टंकी बनाई गई थी। लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की लागत इसमें, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है और उद्देश्य ये था कि कम से कम जनता को पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। किंतु भारी भ्रष्टाचार के चलते आज हम देख रहे हैं इस टंकी को बने हुए लगभग 3 से 4 साल का समय हो गया है। सुविधा तो कहीं अपनी जगह रखी हुई है, लेकिन उल्टा जनता को जनहानि होने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है यदि इसको चालू किया जाता है तो। इस टंकी में निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन भ्रष्टाचारी जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे और उस समय जो अधिकारी थे नगर पालिका के, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी निश्चित रूप से, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, उनके ऊपर कोई प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध नहीं हुआ और उल्टा अब इस टंकी को, जो कि बेहद खतरनाक है, सारी रिपोर्ट में ये टंकी फेल हो चुकी है और यदि इस टंकी को चालू किया जाता तो निश्चित रूप से आसपास की जो संपत्तियां हैं उनका नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें जनहानि होने की संभावना है। क्योंकि आप यदि देखेंगे चारों तरफ तो सारे अभिभाषक साथी यहाँ पर टंकी के नीचे बैठे हुए हैं और यदि ये टंकी में पानी बढ़ने के कारण ये टंकी फूट जाती है या ढह जाती है तो निश्चित रूप से जनहानि होने की आशंका बनी रहेगी। तो हमारा अभिभाषक संघ के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय का भी विरोध है, सारे अभिभाषकों का विरोध है। इस टंकी को चालू नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी एक बात मांग है, जो प्रशासन में और शासन में ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इस टंकी निर्माणकर्ता जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो अधिकारी, उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होना चाहिए। मंदसौर शहर के महावर कॉलोनी में गंदे पानी से रहवासी है परेशान। रहवासी ने कहा कि नगर पालिका को कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालत यह है कि लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। तस्वीरें मंदसौर शहर की महावीर कॉलोनी क्षेत्र की है। यहाँ स्थानीय रहवासी महिलाओं की शिकायत है कि विगत कई दिनों से यहाँ पेयजल गंदा पानी मिल रहा है। कई बार फिटकरी घुमाकर पानी को साफ करने की कोशिश की जाती है। इस बात की शिकायत नगर पालिका को कर दी गई है, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। बुधवार को स्थानीय रहवासियों ने मीडिया के सामने आकर परेशानी बताई। वही कहा कि गंदी, मटमैली और कीड़ेदार पानी की वजह से इलाकों में बीमारियां भी पनप रही है। तो वहीं कॉलोनी की मुख्य सड़क पर गंदगी का अंबार है। पूरे कॉलोनी क्षेत्र में समस्या ही समस्या है।
लेकिन बताए जाने के बाद भी नगर पालिका आंखें मूंद कर बैठी है। मेरा हरदेवी नाम है। क्या कहेंगे, क्या मैं ऐसे कह रही हूँ कि पहले तो ये प्लाट की सफाई होनी चाहिए और है ना पानी की समस्या सबसे ज़्यादा। हम 3-4 महीने से हम परेशान हो रहे हैं, पानी की बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। रमा देवी को भी फ़ोन लगा दिए, कितने जनों को फ़ोन लगा दिए, पर कोई सुन ही नहीं रहा। वो बोले आ जाएंगे हो जाएगा। कैसा आ रहा पानी? पानी ऐसा आ रहा है, बिल्कुल नाली जैसी बदबू आ रही है। आप भी पी के देखो ना, भले टेस्ट करके कैसा पानी आ रहा है। और प्लाट की सफाई करवाई जाए और गायों का कुछ निराकरण कर जाए। और गाय के लिए कुछ भी रखो तो वो सारा कभी शिकायत किया? कंप्लेन कर करके थक गए हम तो। कोई नहीं सुन रहा? नहीं सुन रहे, हाँ करते रहते हैं। वोट लेने के टाइम पे आ गए, सबसे कंप्लेन करिए। क्या चाहते हैं बाबा? हम कह रहे हैं कि इस प्लाट की सफाई होनी चाहिए और है ना कुछ पशुओं के लिए रखा जाए कि उसमें कम से कम सब जूठा डाले और पानी की सफाई होनी चाहिए। और है ना सारा कचरा फेंक रहे हैं और गली में इतने चूहे हो रहे हैं और गायों से इतना परेशान हो रहे हैं। ये महावीर कॉलोनी गली नंबर 2। आशा। क्या समस्या आ रही है? पानी बहुत गंदा आ रहा है, रोज फिटकरी घुमानी पड़ती है, बिल्कुल काला काला पानी आ रहा है। कभी कभी तो कीड़े भी चलते हैं और हम सब बीमार हो रहे हैं। कभी किसी को शिकायत की आपने? हाँ की ना, नगर पालिका में 3-4 बार फोन लगा दिया हमने। कोई सुन नहीं रहा? सुनता ही नहीं है। सुबह आए जो बाहर से चले गए, देखा ही नहीं पानी कैसा आ रहा है। क्या पीने योग्य पानी नहीं है? हाँ, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देखिए ना, इसमें कीड़े भी आते हैं कभी कभी तो। और अंदर टैंकों को खोल के देखो आप, दवाई डालने के बाद भी इतना गंदा पानी हो रहा है। प्रशासन तो बड़े बड़े वादे करती है और एक तरफ गंदा पानी आ रहा है। हाँ, हम तो यहाँ गायों से भी परेशान हो गए, पूरा प्लॉट से भी परेशान हो रहे। मच्छर क्या, सभी बीमार हो रहे ना, सभी बीमार हो रहे मेन गंदगी की वजह से। और पूरे रोड पे गोबर ही गोबर, रोड पे गोबर ही गोबर। रोज कौन उठाए इनको? कभी उठाए नहीं, पहली बार उठाते हैं तो इतनी बदबू आती है उनमें। मंदसौर में यातायात पुलिस और नगर पालिका कर्मचारियों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नाहटा चौराहे पर अवैध रूप से ठेलों को हटाया और दुकानदारों को हिदायत दी। नगर पालिका कर्मचारी राजेश दावरे ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया था कि सड़क पर ठेलों के कारण अतिक्रमण हो रहा है और सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। यही कारण रहा कि बुधवार को नगर पालिका और यातायात पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि अवैध ठेलों के अतिक्रमण से यातायात भी बाधित हो रहा था, जिसको देखते हुए नगर पालिका और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और यातायात में बाधक ठेले को हटाया जा रहा है। एसआई अर्जुन कुमार यातायात थाना ने बताया कि नगर पालिका और यातायात पुलिस द्वारा अवैध अतिक्रमण के रूप में ठेलों को हटाया जा रहा है, जिससे कि यातायात बाधित हो रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही थी कि ठेले के कारण और सीएम हेल्पलाइन भी लग रही है, जिसके कारण यातायात भी बाधित हो रहा था इनके कारण, जिसे आज देखते हुए नगर पालिका में यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ऐसे यातायात में बाधक ठेले और अन्य अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। कहाँ हटाया जा रहा है? अभी फिलहाल नाहटा चौराहे से हटाया जा रहा है, इसके बाद स्टेशन रोड और संपूर्ण शहर से ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये नगर पालिका की टीम के साथ में हम मतलब अतिक्रमण जो मतलब नाहटा चौराहे पे और अन्य चौराहे पे है उनको हटाया जाएगा और जो जाम की स्थिति बनती है उनको मतलब व्यवस्थित कर किया जाएगा। कहाँ हटाई जाने कार्रवाई करें? अभी तो ये अभी नाहटा चौराहे पे पड़ा है, अगले चौराहे पे बीपीएल चौराहे पे हो सकता है, या मेन रोड पे कहीं पे, मेन रोड पे मतलब कहीं पे भी अतिक्रमण होगा तो हटाया जाएगा। आपका सूचना? ऐसे अर्जुन कुमार वाली यातायात। नीमच जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी RN व्यास की मार्गदर्शन पर आबकारी उप निरीक्षक कमलेश सोलंकी के नेतृत्व में गांव मोया में दबिश दी गई, जिसमें 2000 लीटर लहान नष्ट किया गया व 25 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार को दोपहर में मनासा तहसील क्षेत्र की मोया गांव में कच्ची शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी की। जांच पड़ताल में आबकारी विभाग को 2000 लीटर लहन सहित शराब बनाने की अन्य उपकरण मिली। इस पर टीम ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं आबकारी विभाग की टीम की छापेमारी की सूचना के बाद कच्ची शराब बनाने वाले लोगों में खलबली मच गई। मामले की जानकारी देते हुए आबकारी निरीक्षक ने संयुक्त रूप से बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मोया गांव में कच्ची शराब बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस पर आबकारी टीम के साथ मोया गांव पहुंचकर छापेमारी की गई। वहीं आबकारी विभाग ने लावारिस प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक नीमच अमित तलानी द्वारा जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध शराब की बिक्री निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश्वर, यूपी मनासा यशवसी शिंदे के निर्देशन में थाना प्रभारी कुकड़ेश्वर, निरीक्षक संदीप तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम बरखेड़ा के नालों में दबिश देकर अलग अलग स्थानों से 3000 लीटर लहान
और कच्ची शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए गए हैं। कुकड़ेश्वर पुलिस द्वारा कच्ची शराब बनाने के स्थानों पर लगातार दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर में नंद सेवा संकल्प समिति द्वारा सेन जयंती के अवसर पर GCS अस्पताल अहमदाबाद के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया जा रहा है आयोजन। शिविर का आयोजन 15 अप्रैल शनिवार को शहर की सहकारी बाजार रोड गुप्ता कचौरी के पास किया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर में अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा हृदय रोग, कैंसर, मूत्र संबंधित और रीढ़ की हड्डी संबंधित रोगों की जांच और उपचार किया जाएगा। उक्त जानकारी की देते हुए नंद सेवा संकल्प समिति मंदसौर के प्रमुख दयाराम चौहान ने कहा कि पहली बार इस विशाल चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 15 अप्रैल शनिवार को होगा। मंदसौर नंद सेवा संकल्प समिति ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविर का लाभ उठाने की अपील की। मंदसौर वालों के लिए बड़ी अति प्रसन्नता वाला विषय है। अहमदाबाद GCS हॉस्पिटल है, वहाँ से 4 डॉक्टर आ रहे हैं, वेरीफाइड डॉक्टर है। अपने ऑन्को सर्जन है, जो कैंसर रोग जो रहते हैं उनके बारे में, एक कार्डियोक है जो हृदय रोग जो रहता है उनके सर्जन आ रहे हैं, एक यूरोलॉजिस्ट जो मूत्र संबंधित जो भी किडनी पथरी की जो बीमारियाँ रहती है उनके स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, और एक यूरो होगा कैंसर पथरी अपने स्पाइन सर्जन ये भी आ रहे हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी एवं नस के लिए होते हैं। ये चारों अपने मंदसौर में आ रहे हैं दिनांक 15 अप्रैल 2023 प्रातः 9 बजे से। स्थान है वक्ता निवास, नयाबादी, गुप्ता कचौरी वाली लाइन में। मंदसौर में खिड़की माता क्षेत्र में शिवना नदी से एक शख्स की लाश मिली है। मृतक की शिनाख्त रोहित वरखड़े के रूप में हुई है। वह 11 मार्च की शाम से लापता था और परिजनों से तलाश रहे थे। SP अनुराग सुजानिया ने बताया कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक रोहित वरखड़े मंगलवार की शाम को पुलिस कॉलोनी स्थित घर से टहलने का कहकर निकला था। रात भर घर नहीं लौटा तो परिजनों ने सुबह तलाश की। वहीं वायजी नगर थाना पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। आज दोपहर में कीर्ति माता मंदिर परिसर क्षेत्र में शिवना नदी में तैरते मिलने की सूचना मिली थी। मृतक की शिनाख्त पुलिस कांस्टेबल रोहित के रूप में हुई थी। वह पुलिस लाइन में पदस्थ था। उधर घटनास्थल नई आबादी थाना क्षेत्र में होने से नई आबादी पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है। मामले की पुलिस जांच की बात कह रही है। मेरा भाई कल शाम को 7:30 बजे लगभग घर से निकला था कि कॉलोनी में ही हूँ मैं। उसके बाद से उसका मोबाइल बंद था, स्विच ऑफ हो गया और घर भी नहीं आया वो। हम लोगों ने सोचा ठीक है फ्रेंड्स के साथ में होगा, वो आ जाएगा, पर 3 बजे हमने उसको फिर फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। 4 बजे मैंने भी फ़ोन लगाया, सभी लोगों से बात भी करी, पर सभी ने बोल दिया हम मिले ही नहीं। उससे 1.5-2 महीने हो गए हमने किसी से नहीं मिले। फिर ग्राउंड में, हॉकी ग्राउंड में जहाँ पे वो 2 लड़के मिले थे उससे, जो गाड़ी में बिठा के ले गए, वो लोग ये सही बोलते चौकीदार कि वो साथ में बिठा के ले गए थे। एक पल्सर गाड़ी थी और एक वाइट कलर की गाड़ी थी, कौन सी थी अब ये पता नहीं। उसको उसमें बिठा के ले गए। उन्होंने देखा कि रोहित था, वो जानते हैं उसको। वो बिठा के ले गए और 20 मिनट बाद वापस गाड़ी आई और उसमें रोहित नहीं था। वो गाड़ी उठा के और वापस लेके चले गए उसको। इसके लिए फिर हम 7 बजे फिर वायडी नगर थाने भी गए थे। उसका नाम पता वगैरह सब लिखवा दिया था हमने। वो बोला कि वो कल 7:30 बजे से आया नहीं है। उन्होंने बोला तुम 9:30 बजे तक देख लो, फ्रेंड्स के साथ होगा, कभी आ जाएगा। हम 9:30-10 बजे फिर गए वायडी नगर थाने में। कोई कांस्टेबल था, उसने बोला कि वो पी खा के पड़ा रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, क्या रिपोर्ट दर्ज कराना, आ जाएगा वो तो। फिर हम SP साहब के पास गए। हमने एडिशनल साहब से भी बात करी। एडिशनल साहब बोलते हैं कि वो तो डिफ़ाल्टर है, नौकरी भी ढंग से नहीं होती है उससे, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या चाहते हो, आ जाएगा वो तो, टेंशन मत लो, आप तो घर जाओ। उन्होंने ऐसा बोला। फिर SP साहब से बात हुई, उन्होंने बोला हम करवाएंगे जांच जो भी होगा। उसके बाद फिर हम वायडी नगर थाने गए और वहाँ 3 बजे उन्होंने FIR दर्ज करी। तब तक वहीं पे भटक रहे थे। 9-9:30 बजे से 12-1-3 बज गई थी हमको वहीं पे। तो क्या लगता है आपको किस कारण ये करना पड़ा? उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था अब 2 साल पहले मयूर जैन से। वो उस पर दबाव बना रहा था। उसके साथ में उस विभाग से भी उस पर पता नहीं किस प्रकार का दबाव था उस पर। वो डेली आके वो गुमसुम हो गया था। उसका हंसता खेलता व्यवहार बिल्कुल, आप चाहो तो पूरे मंदसौर में पता कर सकते हो।
सब जानते हैं उसको। कौन था वो ये मयूर जैन, वो भारत बैटरी में काम करता है वो लड़का। उसने 2 साल पहले भी उससे आगे रह के लड़ाई झगड़ा करा था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके लिए भी इस पे कार्रवाई करी भाई पे, तभी जबकि विभाग का था, आवेदन दिया इसने, इसकी तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं करी। वो लड़का सामने से गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली और इसको जेल में डलवा। आपका व्यवहार सही नहीं हो रहा है? पुलिस वाले सही व्यवहार नहीं कर रहे आपको? मेरे भाई के साथ कोई सही व्यवहार नहीं हुआ है, वो डिप्रेशन में था, इन लोगों की वजह से था। ये 2 केस है मयूर जैन। किस कारण से क्या हुआ मामला पूरा? कल शाम को ये 7 बजे करीब अपने घर से पैदल निकला था 500 क्वार्टर से। उसके बाद में आज इनके परिजन आए थे, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई YD नगर में, और 3:30 बजे करीब मालूम पड़ा कि खिड़की माता के पास जो नदी है अपने छिपरा नदी, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली थी। शिवना नदी से डेड बॉडी मिली थी। अभी तक क्या कुछ मामला सामने आया है? नहीं, अब तो जांच में है इसको, अभी तो पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा हम करा रहे हैं। और डॉक्टर मतलब एक तो शरीर उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।